भारत ने एक ऐसा हथियार दुनिया के सामने पेश कर दिया है जिसने सभी बड़े देशों अमेरिका, रूस, चीन और तुर्की तक को चौंका दिया है। ये कोई राफेल फाइटर जेट नहीं है, न ही ब्रह्मोस या स्कैल्प जैसी मिसाइल, बल्कि ये है एक नया और बेहद खतरनाक हथियार, स्टैंड ऑफ ड्रोन। ये ऐसा हथियार है जिसे उड़ान भरने के बाद दुश्मन की सीमा के भीतर जाए बिना ही उसे तबाह करने की ताकत है। अब तक स्टैंड ऑफ मिसाइलों के बारे में तो सबने सुना था, यानी ऐसी मिसाइलें जो खुद टारगेट पर पहुंचे बिना दूर से ही उसे निशाना बना देती हैं। लेकिन भारत ने इस सोच को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। भारत ने अब स्टैंड ऑफ ड्रोन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर दिखाया है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इस ऐतिहासिक और बेहद खास ऑपरेशन की जानकारी दी है टॉम कूपर ने, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एरियल वॉरफेयर एक्सपर्ट माने जाते हैं। टॉम कूपर का कहना है कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त हासिल की है, बल्कि जिस तकनीकी तरीके से ये हमला किया गया है वो अमेरिका और रूस जैसे देशों के लिए भी हैरानी का विषय बन गया है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या खास था भारत के इस स्टैंड ऑफ ड्रोन अटैक में? दरअसल भारत ने एक ऐसा ड्रोन इस्तेमाल किया जो दुश्मन की सीमा में गए बिना ही दूर से मिसाइल जैसी सटीक स्ट्राइक कर सकता है। इसमें हाई प्रिसिजन गाइडेड सिस्टम लगा था जिसे भारत ने खुद विकसित किया है। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि यह इजरायली टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन नहीं। टॉम कूपर साफ कहते हैं कि भारत की यह गाइडेंस तकनीक अब दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी में से एक बन चुकी है। भारत के ड्रोन ने जो अटैक किया उसकी सटीकता किसी स्टैंड ऑन ऑफ मिसाइल से कम नहीं थी। यानी ड्रोन ने न केवल दुश्मन को निशाना बनाया बल्कि टारगेट को बगैर किसी कोलैटरल डैमेज खत्म कर दिया। इससे यह साबित होता है कि भारत अब उन देशों की कतार में आ चुका है जिनके पास स्मार्ट और तेज फैसले लेने वाली युद्ध तकनीक मौजूद है। अब जब तुर्की, चीन और अमेरिका जैसे देश यह देख रहे हैं कि भारत के पास ऐसे खतरनाक ड्रोन मौजूद हैं जो बिना सीमा पार किए ही दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं, तो चिंता होना लाजमी है। इसका असर भी साफ दिखा। तुर्की और चीन की उन कंपनियों के स्टॉक्स अचानक गिरने लगे जो ड्रोन बनाने के लिए जानी जाती हैं। तुर्की के ड्रोन अब तक मीडिया में काफी चर्चा में थे। तुर्की ने अपने बायरक्टर TB2 ड्रोन को दुनिया भर में प्रचारित किया, लेकिन भारत ने एक कदम आगे बढ़कर दिखा दिया कि असली ताकत प्रचार में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सटीक हमला करने की क्षमता में होती है। भारत के इस ऑपरेशन के बाद यह साफ हो गया है कि अब युद्ध का चेहरा बदल चुका है। जहां पहले भारी भरकम फाइटर जेट्स और मिसाइलों को ही सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता था, वहीं अब हल्के और स्मार्ट ड्रोन नए जमाने का भविष्य बन चुके हैं और भारत इस भविष्य को तय करने वाला देश बन चुका है। अब भारत सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी दूसरे देशों को पछाड़ता जा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान हो या तुर्की, अब हर कोई भारत की इस नई क्षमता से डरा हुआ है। और ये डर सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं है बल्कि उस सोच और प्लानिंग का है जिसे भारत ने इस ऑपरेशन में दिखाया। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत ने दुनिया को यह जता दिया है कि अब उसे कमतर आंकना सबसे बड़ी गलती होगी। भारतीय वायुसेना और वैज्ञानिकों की इस कामयाबी ने न केवल भारत को सुरक्षित किया है बल्कि दुनिया भर में यह संदेश भी दे दिया है कि भारत अब सिर्फ एक डिफेंस उपभोक्ता नहीं बल्कि डिफेंस इनोवेशन का लीडर बन चुका है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इस पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देश की ऐसी उपलब्धियों को शेयर करें ताकि हर भारतीय को इस पर गर्व हो।